गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे देखते हैं और समझते हैं। When I decided to go abroad for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी जी नाराज़ हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 सालों के लिए जाना था। एंड एट हर एज ऑन कुड नेवर टेल, किंतु मुझे उनकी आयु पर विश्वास नहीं था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, किंतु मुझे अपनी दादी पर था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई, नाराज नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी आई, किंतु उन्होंने न कोई बात की और न ही कोई भावना प्रकट की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रायर, उनके ओंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रायर, उनका मन प्रार्थना में डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, उनकी उंगलियां मालाओं को जप रही थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई फेल्ट आई क्रिस्ड द मोस्ट इम्प्रेंट्स, और मैंने उनकी उस गीली छाप के निशान को महसूस किया। एज शायद परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद ये हमारे बीच उनका अंतिम शारीरिक निशानी थी। बट डेट वाज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, 5 सालों के बाद जब मैं वापस घर आया तो वह मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आई। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी वृद्ध प्रतीत नहीं हो रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, उनके पास आज भी कोई शब्द नहीं था, बात करने के लिए समय नहीं था। एंड व्हाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने अपनी बाजुओं में मुझे भर लिया। कुड हेयर रेसिटिंग हर प्रायर्स, और मैं अभी भी उनकी उस प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट बेयर विथ हर स्पैरोज, मेरे लौटने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ व्यतीत हुआ। whom she fed longer and with fabulous rebukes, जिसे वह बहुत लंबे समय तक खाना खिलाती रहीं और प्यार से फटकारती रहीं, या कह सकते हैं हंसी से फटकारती रहीं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक परिवर्तन देखने को मिला। सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, उन्होंने पड़ोस की औरतों को एकत्रित कर लिया था। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुरानी ढोलक लेके आई और गीत गाने प्रारंभ कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स द थम्पेड द सेगिंग स्किन ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम, लगातार कुछ घंटों तक वह ढीली ढाली उस जर्जर पुरानी ढोलक को अपने हाथों से पीटती रहीं,
अर्थात बजाती रहीं। एंड संग ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरियर्स, और घर लौटने वाले योद्धाओं के जैसे गीत गाने लगीं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने इस चीज़ का विरोध किया और उन्हें रोकना चाहा जिससे कि उन्हें थकावट ना हो। That was the first time since I had known her that she did not pray. यह पहला समय था जब से मैं उन्हें जानता था, उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की थी। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वह बीमार हो गईं। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. उन्हें हल्का सा बुखार आ गया और डॉक्टर ने हमसे कहा था कि यह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, किंतु मेरी दादी अलग प्रकार से सोचती थी। सी टोल्ड अस डेट हर एंड वाज नियर, वह हमसे बोली कि हमारा अंत नज़दीक है। सी सेड डेट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, उन्होंने कहा था कि केवल कुछ ही घंटों के बाद हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, हमारे जीवन का चैप्टर बंद हो जाएगा। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह हमसे बातचीत करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बी प्रोस्टेट, हमने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोस्टेट, किंतु उन्होंने उस विरोध को अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्राइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांति से बिस्तर में पड़ी रहीं और अपनी प्रार्थना और मालाओं को जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके ओंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी निर्जीव उंगलियों से वह माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर्स स्प्रेड ऑन हर फेस, शांति का पीला रंग उनके चेहरे पर फैल चुका था। एंड वी न्यू डेट शी वॉज डेड, और हम जान चुके थे कि दादी मर गई हैं या मर गई थीं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, रिवाज के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और नीचे ज़मीन पर लिटा दिया। कवर्ड हर विथ ए रेड श्रॉड, और लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कुछ घंटे के शोक के बाद हम लोग उन्हें अकेला छोड़कर अर्थी का सामान अरेंज करने के लिए चले गए, सामान लेने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और जब शाम को हम उनके कमरे में गए विथ ए क्रेड स्ट्रक्चर, अर्थी लेकर, टू टेक हर, उन्हें लेने के लिए, ब्रिक्रीमटेड, जब शाम को हम उनके कमरे में अर्थी लेकर उन्हें लेने के लिए गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरंडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उनके कमरे और बरंडे में सुनहरा प्रकाश जल रहा था, या कह सकते हैं चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, हम बीच आंगन में रुक गए। ऑल ओवर द बरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टेब्रेब्ड इन द रेड श्रॉड, पूरे बरंडे में और उनके कमरे में जहाँ वह मृत अवस्था में और अकड़ी हुई लाल कफन में डली हुई थी, पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कार्टेड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाँ फर्श पर जगह जगह बिखरी बैठी थी। देयर वाज नो चिरपिंग, वह बिल्कुल भी नहीं चहचहा रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों पर दया आई। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लाई।
शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू। उन्होंने उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जैसे कि मेरी दादी करती थी। थ्रो इट टू देम, और उन चिड़ियों के सामने रख दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑन द ब्रेड, चिड़ियों ने उन टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी की अर्थी को ले जाने लगे तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वह शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई वाले ने उन सभी रोटियों के टुकड़ों को एकत्रित करके डस्टबिन में डाल दिया। स्टोरी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.